तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में हमने 45 क्वेश्चन देखा है और 45 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं बाकी अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो भी बेसिक बातें थे अब शुरू से हम लोग कर रहे हैं। तो इस बैच का टारगेट है बेसिक टू एडवांस ले जाने का। तो हम लोग इसमें हर टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। तो यदि आप उस सीट को अभी तक डाउनलोड नहीं किए, प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कहता क्या है? ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 और ऑप्शन दे रहे हैं 28.4%, उसके बाद है 35%, उसके बाद है 24.2%, उसके बाद है 32%। इतना ही है ना? इतना ही है। तो क्वेश्चन कहता क्या है पहले ये देखो। यदि 150 का 3x माइनस 10%, 300 के x परसेंट से 15 अधिक है तो 220 का 2x प्लस 5% प्लस 250 के x प्लस 10% से कितना प्रतिशत अधिक है? यही क्वेश्चन आपका कहता है। तो क्वेश्चन को देखो कहता क्या है। जो कहा क्वेश्चन पढ़ दिए, उसके बाद देखो लिख दे रहे हैं। कहता है 150 का 3x माइनस 10%, ठीक है? और कहता है 300 के 300 के x परसेंट से इससे कितना अधिक है? तो 15 अधिक है। लो, यानी यही ना बोला है कि इससे जो है 15, इससे जो 15 अधिक कौन है? ये है। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन करो, x का मान निकालो। उसके बाद कहता है कि 220, यहाँ से देखो कहता क्या है कि 220, यही है ना? 220 का x प्लस 2x प्लस 5%, उस और कहता है 250 का x प्लस 10% जो है, मतलब कितना से कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, ये इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले x का मान निकाल लो यहाँ से। तो बताओ 150 तिया 15 तिया 45, 450 x परसेंट और ये 300 x परसेंट। तो बताओ अगर 300 में 450 घटाओगे तो कितना बचेगा? अरे ये कितना है? 15 तिया 45, ये 300, 450 में 300 जाएगा तो कितना बचेगा? 150 x परसेंट। अरे बचेगा? बचेगा। ये कितना होगा? माइनस 1500% होगा। अब बराबर कितना है? 15। अरे परसेंटेज से ये खत्म हो जाएगा तो 150 x परसेंट बराबर 15 15 30 हो गया, ये कट गया 5 हो गया। तो x परसेंट बराबर 1/, कितना आ गया? 5। तो 1/5 जैसे ही देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? आपको पहले क्लास में ही बोले थे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद करने के लिए। अगर याद नहीं हो गया होगा तब तो अच्छी बात है। 1/5 देखते हैं तो कितना है? 20%। बताओ x परसेंट बराबर कितना, x बराबर कितना आ गया? 20। कितना आया? 20। तो लो, इसका मान नहीं निकलेगा। बताओ 220 का 20, 20 दूनी 40, 5 45, 220 का 45%, 45%, 9 पचे 45, 9/5% कितना होता है? 20 होता है कि नहीं? 1/20 कितना होता है? 5%। 5 और 9 पचे 45, 45%। ये जीरो से जीरो खत्म, 11, 11 नमा 99, यही है ना? 11 नमा 99। अब उसके बाद उसी 250 का 20%, x का वैल्यू 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30%। तो 250 का 30%, 3/10, अरे 75, 75 हुआ। तो आपसे पूछा क्या है? देखो आपसे यही ना पूछा है कि 250 के 10% से कितना अधिक को ये है। तो बताओ कितना अधिक है?
5 80 10 90 9 99। तो बताओ, 9 14 और 14 और 10 कितना 24, 24 अधिक है कितना से 75 का, तो गुना 100 कर दो, तो लगभग कितना आ जाएगा 100% कर दो, तो 25 चौके 100, 25 तिया 75, 8 तिया 24, 8 चौके 32, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। 32% क्या है अधिक है। अब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब उसी तरह से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 47। सब क्वेश्चन नंबर 47 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, क्वेश्चन नंबर 47, इसका हम ऑप्शन पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12, 18, 29 और 33। तो चलो क्वेश्चन पढ़ो पहले आसानी से। क्वेश्चन में कहता एक से बड़ी संख्या किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, मान लेते कोई संख्या एक से बड़ा x है और उसके व्युत्क्रम का अंतर, अंतर मतलब क्या घटा, अंतर, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद उस संख्या के व्युत्क्रम का, उसके बाद अंतर और उस संख्या के व्युत्क्रम का योग लो, x प्लस एक्स 1/x, योग मतलब क्या जोड़, अंतर जो है योगफल का, अंतर जो है योगफल का 20% है। अरे 20% कहने का मतलब कितना 1/5, तो बार बार लिखेंगे क्या, लिख देते हैं। 20% 1/5 का 20% है, यानी 1/5 है। बताओ ये इधर से इधर आएगा तो 5x होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, 5x हो गया, और माइनस 5/x बराबर x प्लस 1/ कितना होगा x, ये इधर आएगा तो 4x और ये उधर जाएगा तो क्या होगा x प्लस 6/x। तो बताओ 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो 3/2, तो x बराबर √3 अंडर √3/2। तो आपको पता है कभी कि √3 का वैल्यू कितना होता है, अरे √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, और √2 का वैल्यू कितना होता है, और √2 का वैल्यू होता है 1.414, यही होता है ना, यही होता है। तो अब आगे क्वेश्चन बोलो क्या कहता है, तो संख्या का वर्गफल उसके घनफल से कितना प्रतिशत कम है। तो वर्गफल किसको कहते हैं, तो संख्या x है, तो x का वर्गफल और घनफल से, तो यानी x³ और x स्क्वायर में रेशियो निकाल लो, जो आएगा वही निकालेंगे। तो यहाँ से बताओ, इसको निकालोगे तो यहाँ रेशियो निकालोगे तो इधर x बचेगा और इधर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो बताओ x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है √3/2 1, तो उधर जाएगा तो √3 √2, तो इसका मान कितना है, 1 में एक ही अंक लेते हैं 1.7, और इसका हम मान लेते हैं 1.4, तो कितना कम है, तो 0.3 कम है, तो किससे 1.7 से, गुने 100%, तो लो काट दो, दशमलव से दशमलव खत्म, और 300/17, तो 17 दूनी 34, 17 एकम 17 एक मर्त में, उसके बाद कितना बचेगा 17 एकम 17, तो 3 20 23 बचेगा, 2 3 0/17 एकम 17, 3 20 हो गया और 10 13 हो गया ना, तो 130, 17 5 50, 17 5 50, 17 6 का 2 से 17 7 19 से 36 से 17 7 17, ठीक है क्या, अच्छा 300 है, एक मर्त में 17 3 और 1 0, 17 7 17 8, 17 8 कितना होगा, तो लगभग जो आ रहा है आपका, लगभग कितना प्रतिशत, 17 1 18, लगभग 17.7%, तो लगभग किसके प्रतिशत रहा है 1.7
17 का 1 दशमलव कह रहे हैं, 17 दशमलव समथिंग आ रहा है, तो मतलब लगभग जो आ रहा है 18% के लगभग। तो 18% के लगभग ऑप्शन नंबर बी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 18 दिया गया है। तो लगभग क्या है, 18% क्या है, कम है कौन, जो इस यहाँ पर एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर का जो दिया गया है उससे। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 48 देखो, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 48 कहाँ है, यहीं पर लिख देते हैं। तो लगभग जो आपका जो है ये लगभग 18% क्या है कम है, किससे, ये 1.4 से 1.7। यहाँ पर एक्स √3 और √2 का भी वैल्यू जानना क्या था, जरूरी था। यदि आपको पता होता तो आप आराम से निकाल सकते थे। तो आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो मिटाते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर, अब उसी तरह से बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता क्या है, देखो ऑप्शन पहले लिख दे रहे हैं, 570, 590, 600 और क्या है 550, यही है ना, बस यही है। देखो क्वेश्चन नंबर 48 कहता क्या है, 46 नहीं 48 है ये। क्वेश्चन नंबर 48 कहता क्या है कि दो नंबर है, पहली संख्या में 160% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है। और यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है, तो दोनों का योग क्या होगा, यानी उस दोनों संख्या का योगफल क्या होगा, उसी के बारे में आपसे पूछा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे क्या हम ऊपर से ना नीचे से पढ़ो। कहता है यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है, मान लेते हैं पहला संख्या है और दूसरा संख्या है, यदि पहली संख्या में 110 बढ़ाया जाता है तो कहता क्या है, दूसरी संख्या से 200 कम है। तो दूसरी संख्या जो यहाँ प्राप्त होता है ना, तो दूसरी संख्या से कितना है, 200 कम है। ये पहली संख्या है आपका, ये आपका दूसरा संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। पहला संख्या ये है और दूसरा संख्या ये है, तो इस दोनों संख्या का अंतर कितना है, देखो तो दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या बराबर का अंतर कितना है, 310। ठीक है, तो इस दोनों संख्या का अंतर जो कितना है, 310 है। ठीक है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 310। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है, 310, जो कि हम दूसरा लाइन पढ़ करके हम पता किए। अब देखो कहता है जब पहली संख्या को 160% बढ़ाया जाए, जब पहली संख्या को इसको आप 160% बढ़ाओ, ठीक है, पहली संख्या को 160% जब बढ़ाओगे ना, तो कहता है तो प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या होगा ना, सॉरी, प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है। लो, अगर इसको आप 160% बढ़ाओगे, कितना परसेंट, 160%, तो दूसरी संख्या जो है इससे जो है 86 कम रहेगा। कितना कम रहेगा, 86 कम रहेगा। 86 है ना, हाँ 86 कम रहेगा, तो भी इस संख्या प्राप्त हुआ नहीं। तो एक देखो बात, पहली संख्या में 160% बढ़ाए तो पर भी कितना आया, 86 कम ही आया दूसरी संख्या पर से। ठीक है, तो बढ़ाया गया कितना, अगर हम मान लेते कोई संख्या, ऐसा संख्या बढ़ाते कि अगर हम इतना बढ़ा देते कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाता, तो दूसरी संख्या के बराबर होता, जितना परसेंट बढ़ाते तब तो ये नंबर के बराबर हो जाता। लेकिन ये 86 कम आया, मतलब हम अगर हम पूरा बढ़ाते, यानी 160 अगर पूरा इसके बराबर हो जाता तो 310 बढ़ता, लेकिन बढ़ा कितना, 86 कम में आया,
तो बढ़ा कितना है, तो बढ़ा है 310 में से 86 घटाओ, कितना बचेगा 4, और ये यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो कितना 2, और 2 में से यानी 224 बढ़ा। यदि हम पहली संख्या को 160 बढ़ाए हैं तो बढ़ा कितना 224, यानी पहली संख्या का 160% कितना है 224। अरे कितना है 224 है, अरे कितना है 224 ही है ना। अगर 224 है, देखो 10, ठीक है 224 है, 224 है, ये कितना परसेंट का वैल्यू है 160% का वैल्यू है। तो 100% कितना होगा, तो 100% होगा कितना 224 बटे 160 गुने 100, और होगा 16 से, अब काटो तो 16 एकम 16, 4 2 16 चौका 64, कितना हो गया 140। तो पहली संख्या कितनी है 140, पहली संख्या 140, तो वो दूसरे इस दोनों के बीच का अंतर कितना है 310, तो उससे बड़ा होगा 310, क्या होगा ज़्यादा होगा, और 310 क्या होगा ज़्यादा होगा, तो 310 ज़्यादा होगा तो जोड़ दो, 310 ज़्यादा होगा तो 310 जोड़ दो, 0 5 4 यानी 450, कितना होगा 450, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी होगी 450, यही ना, ओ 160% लिख देते अच्छा से 160%। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि बताओ दोनों संख्या का योग कितना होगा, तो इस दोनों संख्या का योग नहीं पता चलेगा आपसे, देखो तो 400 और 100 500, 40 और 50 90, कितना हो गया 590, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बी, ऑप्शन नंबर कितना है बी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बस यहाँ पर सोचने का क्या था, थोड़ा सा आना चाहिए सही से, तो क्वेश्चन बहुत आसान से बन सकता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 48 क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 49 देखते हैं। 48 तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन, 49 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 60% कम है, डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी के बीच का अंतर दिया गया है 13,200, तो बताओ सी की आय कितनी है। तो आपसे फिर से कहते हैं कि यदि आपके पास सीट नहीं है तो प्लीज़ इस सीट को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को देखो, यहाँ आराम से क्वेश्चन को पढ़ो क्या है। क्वेश्चन तो हम पढ़ ही दिए, क्वेश्चन को हम बनाते जाते हैं। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, तो इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी और सी, और इसमें एक और है डी। तो कहता है बी की आय से 45% अधिक है, तो इसको हम 100 लिखते हैं, तो 145 हो गया, चलो। और कहता है सी की आय ए की आय ए प्लस बी यानी ए प्लस बी, तो 245 के योग से 60% कम है। अरे 60% कम है तो है कितना 40% ना, 2/5, ठीक है। तो 5 चौके 20, 9 पचे 45, 18 के 8 और 8 एक 9, 98, ठीक है 98, यही होगा ना। 2 से गुना करोगे तो 18 का 9 दूनी 18 का 8 में 1, 8 एक 4 दूनी 8 एक 9, ठीक है। उसके बाद कहता है डी की आय जो है सी के आय से 20% अधिक है, तो 98 का 20%, 6 बटे कितना होगा 5, 20% अधिक है, तो 5 से लगा तो 4 एकम 4, 5 एकम 5 और 9 पचे 45, 45 3 और जो 6 पचे 30, और इसको गुना कर दो 6 के 36, हाथ में 3, 9 6 नमा 54, 3 54 और 3 57, 5 6 5 11, कितना होगा 1 1 7 6, ठीक है। तो ये इतना आया।
अब यहाँ से इसका काम खत्म। ऑप्शन नहीं लिखे क्या? ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं। पहला क्या है? 75,000। दूसरा क्या है? 73,500। 73,500। उसके बाद फिर क्या है? 72,500। उसके बाद है 72,000 है। ठीक है, 7200 नहीं, 72,000। चलो, अब कहता क्या है क्वेश्चन देखो, कहता है सी की आय ज्ञात करें यदि बी और डी के बीच का अंतर दिया है। तो बी और डी के बीच का अंतर कितना है? 17.6 है। और इसी का वैल्यू दिया गया है 13,200। इसको जब ऐसे हटाओगे दशमलव से ये खत्म हो जाएगा, तो नहीं लगता छोदनी 12 तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा। चलो काट के देखते हैं एक साथ से। चलो काटते हैं। 4 से लगेगा, 4 एक कम 4, 3 6 4 9 36, 4 से 8 चौके 32, ठीक है 4 से लग जाएगा। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है। 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक। अब 11 से लगाओ तो 11 चौके 44, 11 तिया 33। अब 4 में तो लग जाना चाहिए। 7 चौके 28, 2 और 0 5 और 3, 4 5 20, यानी कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू है 450, ये 750। तो कहता है सी का मान ज्ञात करें। तो सी का मान कितना होगा? इसका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 98 गुना 750, यही होगा ना। तो इसको 100 - 2 लिख लो, उसके बाद 750 से गुना कर दो। तो 750 से करोगे तो 3 शून्य, उसके बाद 1500 घटा दो तो 0 0 5 हो गया। 4 में से 1 गया तो 3 7, यानी 73,500, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? बी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस जैसे क्वेश्चन कहा वैसे करते चलेगा। इसको हटाए, मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 50 में कहता क्या है? जो भी कहता हो ऑप्शन नंबर पहले लिख देते हैं। ऑप्शन पहले है 3500, उसके बाद है 5976 और 3600, उसके बाद 9384। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन कहता क्या है? ए बी सी किसी धनराशि को आपस में वितरित करता है। उसके पास राशि के औसत का 4520 रुपया है। तो देखो यहाँ पर एवरेज दिया है। क्या दिया है? एवरेज। तो कितना आदमी है? 3 आदमी है। तो 3 आदमी के बीच किया है, तो 3 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो एक्चुअल में जो राशि है कितना है? टोटल जो राशि दिया गया है वो टोटल राशि है 3 गुना 4520, इतना राशि है। और इसी को 3 भागों में बांटा है और कहता है बी का हिस्सा क्या होगा। तो यही कहता है ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10.2/3%। तो यहाँ पर समझो क्वेश्चन नंबर 50 है ना। देखो 10.2/5, 2/3, सॉरी 2/3। तो इसका कहने का मतलब क्या? 10 तिया 30, 2 32 बटे, अरे 32 बटे कितना है? 3 है। और परसेंटेज हटाओगे तो 100 आएगा। तो 8 चौके 32, 25 चौके ये 25, हाँ 25 चौके 100, 8/75। तो कहता क्या है? देखो कहता है कि ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से से इतना अधिक है। यदि बी का हिस्सा 75 है, लो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यदि बी का हिस्सा 75 है तो इससे 8 अधिक होगा। किसका? ए का। ए का। तो 8 अधिक करोगे तो कितने होगा? तो 5 जोड़ोगे तो 80 और 3 83। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो कहता है और सी के हिस्से से 33.1/30 कम है। तो किसका? ए के बारे में बोला है, तो इसको मिटा लेते हैं।
यहीं पर लिख दे रहे हैं इसको हम 10.2/3% को हम कितना लिखे 8/75, ठीक है। तो b का अगर 75 है तो ये 75 उससे 8 क्या होगा ज़्यादा होगा, 8 ज़्यादा होगा ना, 8 चौके 32, 4, ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ से कहता है और ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना है और सी के हिस्से से 33.1/3%। तो बताओ 33.1/3% कहने का मतलब कितना है, 1/3 है, 1/3 है। 33% क्या है, कम है, क्या है, कम है। ए का हिस्सा जो है सी के हिस्से से यदि आपका सी 3 है तो इससे 1 कम है तो 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा। बताओ बी का हिस्सा क्या होगा। तो इससे हम क्या कर लेंगे, इसको बराबर, यहाँ पर ए कहता है 83, यहाँ पर कहता है 2 इतना, तो इसको गुना कर लो, इसको 83 से गुना करो, इसको 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 6, 8 दूनी 16, 75 150, और इसको जब गुना करोगे तो 9 और कितना होगा 9, ठीक है, 9 8 24। तो इसी तीनों का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है, इस तीनों का मान इतना दिया गया है, तो लोग कर लो। तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 5 5 5 10 6 16 के 6 हाथ में 1, उसके बाद 3 1 4 1 5, इतना इतना आया। और इसी का वैल्यू दिया गया है 3 गुना, इतना यूनिट का वैल्यू दिया गया है 3 गुना 4 5 2 0, इतना ही दिया गया ना। चलो 5 से लगेगा, 5 से लग जाए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 से लगा, 9 5 45, 0 5 चौके 20, यही है ना, लगेगा। उसके बाद देखो 3 4 मरतबे लगेगा, 12 कितना 8 मरतबे लगाते हैं, 8 से 24 के हाथ में 2, ठीक, 1 8 1 9, कितना मरतबे 8 मरतबे लग जा रहा है। 8 मरतबे लगाओगे तो ये 8, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 24, कितना आया 24, 1 यूनिट का वैल्यू आया 24। तो आपसे पूछ रहा है किसका मान, तो बी का हिस्सा, तो इसका 150 का 24 गुना करो, कितना गुना 24 गुना, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो हमारे पास 150 यूनिट है, तो 150 गुना अगर 24 करोगे तो कितना आएगा, तो 0 0 6 चौके और 150 से कर ही दो, 150 गुना 24, 0 20 के सुना हाथ में 2 4 2 6, उसके बाद आएगा 300, 0 0 6 3 यानी 3600, ऑप्शन नंबर कितना आया सी, कितना आया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 50 उसी तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब 51 देखो, क्वेश्चन नंबर 51 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 भी आसान है, कुछ है नहीं ज़्यादा। अब उसी तरह से आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 51, ऑप्शन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 51 कि ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय जो है सी की आय से 137.5% क्या है, अधिक है। तो ए की आय बी की आय से इतना कम है, तो सी की आय क्या होगी। तो देखो ऑप्शन में कुछ ज़्यादा है नहीं, ए बी सी और डी। देखो दिया गया है 4000 और क्या दिया गया है 5000 और कितना दिया गया 4800 और कितना दिया गया है 3600, 3600 नहीं 36,000 है, 48,000 50,000 और 40,000। कहता है ए की आय बी की आय से 30% कम है, कितना प्रतिशत कम है 30% कम है, ए बी और सी 30% कम है। और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। तो यहाँ पर मानते हैं किससे, सी से। यदि 100, यहाँ पर देखो यदि सी की आय यहाँ से 137.5%, तो 137.5% देख करके क्या लग रहा है, ये कितना होगा, 25 का मल्टीपल लग रहा है या नहीं, 25 का लग रहा है।
तो बताओ 25 पचे 25 से 125 होगा, 1 2 5, तो 2 1 5, अच्छा 25 125 और 1.5 5 होगा, 25 पचे 25 यानी 55 बटे कितना आएगा 40। तो इसको करोगे 5 से लगाओ तो 11 पचे 55, 8 पचे 40, यानी 12 का मल्टीपल 11/8। ठीक है, तो देखो 11/8 है। तो यही कह रहा है आपके, सबसे पहले बोल रहा है कि ए जो है ना बी से 137.5% अधिक है कौन, यानी 11/8, यानी किससे कह रहा है बी से, सॉरी सी से बी जो है, सी से बी अधिक है, यानी ये 8 है तो बी कितना है 19, बी कितना है 19, इससे 11 अधिक है। उसके बाद कहता है ए की आय बी के आय से, इसको मिटा दे रहे हैं, 30% कम है, तो 30% कम है 3/10, यदि इसका वैल्यू 10 है तो ये कितना होगा 7 होगा। तो इस दोनों को बराबर कर लो, इसको 10 से गुना, इसको 19 से गुना, तो कितना हो जाएगा 19 पचे 95, 3 से और 190, और ये क्या होगा 80। तो कहता अब क्या है, ए की आय बी की आय से 285 कम है, ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, पहले देखो कितना होगा 7 40 50 90, ठीक है 40 और 50 90 57 क्या है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 57, 7 3 10 8 1 9, ठीक है, और इसका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू अब देखो कितना 28,500 दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है 28,500। तो देखो कटेगा क्या, 5 मार्क में लग जाएगा, 7 5 35, हाँ 500 मार्क में 500 गुना है, कितना गुना है तो 500 गुना है। तो आपसे करा सी का मान क्या होगा, तो इसका भी 500 गुना होगा, लो 500, 0 0 0 3 0 हो गया, तो 8 5 40, कितना होगा 40,000, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 भी तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये और ये सारा क्वेश्चन सब का सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब का सब क्वेश्चन कैसा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसको मिटाते हैं, अब 51 नंबर हो गए, 10 50 51 51 हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखो, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहले ऑप्शन लिख दे रहे हैं 16.16%, 15.15%, उसके बाद फिर 13.13%, उसके बाद फिर है 11.11%। देखो ये दिया गया है, कहता है यदि कोई छात्र, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुना करता है तो प्राप्त संख्या में कितना त्रुटि आएगा। देखो अगर किसी संख्या को कहा गया कि जाओ 11/16 से का भाग निकाल के लाओ, लेकिन उसने 7/12 निकाला, तो उस संख्या में क्या त्रुटि आया, मतलब अगर कोई संख्या है उसका 11/7 निकले बोला, लेकिन 7/12 निकाला, तो कितना का अंतर आया, क्या चीज़ का डिफरेंस आया, ज़्यादा आया या कम आया, वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि नंबर क्या है, तो सबसे पहले जानेंगे कि नंबर क्या है। तो नंबर जानने के लिए इस दोनों का एलसीएम ले लो, क्या कर लो एलसीएम, या तो तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो ये दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो इसका और इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा, 16 48 आएगा, बढ़ती है बरकबार बरचक 48 48 आया। तो दोनों संख्या मान लेते हैं वो नंबर 48 था जिसको 11/16 से गुना करना था, लेकिन उस संख्या को गुना कर दिया 7/12 से। तो देखो त्रुटि कितना का आया, तो बताओ 16 का 32, 16 48, बरका 12 12 गुंचे बढ़ते 36, बरचक 48, 11 तिया 33, 33 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना 28, कितना कम आया -5 क्या आया कम आया, तो कितना पर 33 आना चाहिए था, आया 28, यानी -5/33, यानी 1 गुना 100%, इतना का त्रुटि आया होगा।
ठीक है। तो बताओ यहाँ से लगेगा 500 अब बटे 33%। तो इसको जो भाग दोगे तो एक मर्त में लगेगा, 500 से लगा 33, एक मर्त में कितना आएगा 710। उसके बाद कितना मर्त में लगेगा 5, 5 मर्त में 5, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 0.0, फिर एक मर्त में, फिर उसी तरह से चलता जाएगा, यानी 15.15% डॉट डॉट चलता चला जाएगा। यानी ऑप्शन जो आपका होगा 15.5% क्या आया, कम आया। 15.15% क्या आया, कम आया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है उस पर हमें कुछ थ्योरी बताना है। ठीक है ना। तो आपको जब तक थ्योरी नहीं बताएंगे वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अगला क्लास आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से वहाँ पर कैसे प्राइस चेंज नहीं होता है, तो कि मतलब अब प्राइस से संबंधित क्वेश्चन अब आने वाला है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, जो कि हर एसएससी के एग्जामों में, बैंक के एग्जामों में, रेलवे के एग्जामों में क्वेश्चन जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अब से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।